राजकुमार सैनी ने जब देखा कि जिस बीजेपी को बैकवर्ड का नाम लेकर के जो बीजेपी आई थी, अगर वो बीजेपी के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो ऐसी पार्टी को अगर मैं भी समर्थन करता हूं, तो फिर मैं भी अपने लोगों के साथ दगा कर रहा हूं। जिस दिन उन्होंने घुटनों के बल रेंगना शुरू किया, उसी दिन हमने तिलांजलि बीजेपी को दे दी और आपके पक्ष में साथियों उस दिन से लेकर आज तक खड़ा हूं। लेकिन आप हैं कि जागने का नाम नहीं ले रहे। आप हैं कि आपको 4 बजे भोर से मंदिर मस्जिद की घंटी सुनाई देने लगती है, स्कूल की घंटी सुनाई नहीं देती, अपने बच्चों के हकों अधिकारों की बात सुनाई नहीं देती। रात के 11 बजे तक मंदिर में बरनाट होता है और आपसे पैसा इकट्ठा करके राम मंदिर 3000 करोड़ का बन जाता है। ये साथियों जो अभी नू के अंदर हुआ, ये सिर्फ वही गोधरा कांड को दोहराने का एक प्रयास था। गोधरा कांड के अंदर जिस तरह हिंदू मुसलमान दिखा करके कि 85% हिंदुओं को 15% मुसलमान खा जाएंगे। बताओ मेरे भाइयों, हमारे हिस्से के जज मुसलमानों के पास है क्या? हमारे हिस्से के राजदूत मुसलमानों के पास है क्या? हमारे हिस्से के प्रोफेसर मुसलमानों के पास है क्या? हमारे हिस्से की रेजिमेंटें मुसलमानों की हैं क्या? हमारा हिस्सा किसने मार रखा है? दुश्मन तुम्हारा वो है, और दुश्मन आपको दिखाते हैं कि ये मुसलमान आपके दुश्मन है। साथियों, इस खेल को बहुत लंबी देर से रचा जा रहा है। इस देश में बाहर से आई आर्य सभ्यता यहाँ के लोगों को गुलाम बना करके 4 वर्णीय व्यवस्था में बांट करके 3 वर्ण अपने पास रख लिए। जो सबसे इंटेलिजेंट था वो ब्राह्मण बन गया, पूजा पाठ शिक्षा संपत्ति उसका अधिकार। जो दूसरे नंबर का हट्टा कट्टा था उसके हाथ में लठ दिया, तुम रक्षा करो क्षत्रिय। तीसरे नंबर का जो पढ़ा लिखा चलाक था उसके हाथ में व्यापार दिया, तुम व्यापार करो और तुम कमर तोड़ मेहनत करो। आज भी हमें अगर दर्शाया जाता है, कोई पंडा पुजारी हमें समझाता है, तेरे घर में क्यों नहीं बरकत है, तू क्यों भूखा मर रहा है, तेरे पितर नाराज है, फिर क्या करूं? धनतेरस आ रही है, इस धनतेरस पे पूजा कर ले, अपने पितरों के नाम से दान पुण्य कर दे। जैसे अभी श्राद्ध आएंगे, तुम्हारा बाप कौवा बनाया जाएगा, बाबा कुत्ता बनाया जाएगा काला। इसी प्रकार की पूजा तुम्हारे से लिख के लिस्ट दी। तेरे बाप के ऊपर स्वर्ग में धोती भी पट गई, तेरे बाप के पास जूतियां भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, धोती भी नहीं है, छतरी भी नहीं है, पैसे भी खत्म है, बहुत दुखी हो रहा है। इस वजह तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। फिर क्या करें? ये लाला जी धनतेरस पर, ये पंडा जी धनतेरस पे पूजा पाठ करो। हमारी औरतें जाएंगी दुकान पे, लाला पूछेगा हाँ बेटे कैसे आ गए? लाला जी धनतेरस है, धनतेरस है, हरियाणवी बोली है, धनतेरस कहो या धनतेरस है कहो, धनतेरस है। लाला कह रहा लाला, लाला कह रहा लाला, क्या दो?
ये तो तिलगोटी टोपी चोटी पोटी कुछ खाने का सामान कुछ पटाखे देते। लाला के पास पैसे पकड़ा दिए, लाला ने तो तिलगोटी चोटी टोपी सब बिस्तर बांधा जो भी तस्मे के सिक्के चांदी के सोने के दे दिए। घर पे पंडा जी बैठे हैं, भात लगाए बैठे हैं, खाने में खाना खा के जो सामान आया उसे गठड़ी बांधी और उठा ले गए। अगले दिन आ गई दीपावली। दीपावली में बच्चों ने पटाखे बजा के फूट कर दिए। पैसा लाला के पास गया, सामान पंडित जी ले गए, पटाखे बज का फूट हो गए, दिवाली का दिवाला निकल गया। फिर हमारी औरतों को समझाया जाएगा कि रात को लक्ष्मी आएगी घर पे चिराग जगा दो, लड़ियां जगा दो, मोम कैंडल लगा दो और लट्टा जगा दो, दरवाजे खुले छोड़ दो। लक्ष्मी आएगी घर पे और लक्ष्मी की सवारियां उल्लू को, और उल्लू को रोशनी में दिखता कुछ नहीं, क्योंकि वो जब उल्लू सवार होके आएगी मेरी कोठड़ी में पूर्णिमा लेकर घुसेगा, तुम्हारे घर में वो नहीं घुसता। क्या क्या हमें सिखाया गया। अगले दिन आ जाएगा विश्वकर्मा जी, सबके औजार मान देंगे, फैक्ट्रियां तक बंद, पैसे देंगे खुलेंगे। तीसरे दिन चौथे दिन आ जाएगा गोवर्धन। गोवर्धन तुम्हारा है, असली का नाम आ रहा है, ये हमारे इन बैकवर्डों को सुखा रखा है, गोबर को जफ्फी तुम डाल दो और पैसा हमें पकड़ा दो। व्यवस्था बढ़ाई थी, वहां से बाहर से आर्यन सभ्यता ने आका लाला दुकान पर कमाएगा, जो सामान आएगा पंडित जी पूजा पाठ के लिए लिखेंगे वो दुकान से आएगा। सामान पूजा पाठ के लिए आया और दक्षिणा लेकर के पंडित जी ले गए, लाला जी दुकान पर कमा गए, ठाकुर साहब राज में कमा गए। और आप लोगों को कहा कि तुम कमर तोड़ मेहनत करो। जो जाति आपसे मांग के खाए सबसे उच्च जाति, जो 2 नंबर पर लठ के साथ राज करके टैक्स के रूप में खाए, दूसरे नंबर की क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर साथियों आपके पास जो हेरा फेरी से खाए वो वैसे जाति, और जो कमर तोड़ मेहनत करके खाए वो नीच जाति। डूब मरो नीच, अगर आपकी जमीन खोलती नहीं है। ये देश हम सबका है। हमने क्या कहा कि इस देश में जातिगत जनगणना कराओ और 100% आरक्षण लागू करो और वरना कुर्सी खाली करो। जब तक इस देश में जातीय भेदभाव रहेगा, जब तक इस देश में मनुवादियों के शिकार आप लोग अंधविश्वास के माध्यम से रहोगे, जब तक मैल के 10 सिरों को पूजते रहोगे। क्या 10 सिरों का रावण 10 सिर आदमी के होते हैं? अरे वो तुम्हारे राजाओं की 10 राजाओं की, अशोक सम्राट की वंशावली के 10 राजा, जिनको एक मनुवादी ने मार करके आखिरी राजा को ये परंपरा चलाई कि तुम रावण हो, राक्षस हो, तुम दैत्य हो, तुम दानव हो, तुम नीच हो। शब्दों का 4 भ्रष्टाचार हुए इस देश में, 4 भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक भ्रष्टाचार और मानसिक भ्रष्टाचार। मन से गुलाम बनाया, शब्दों से आप लोगों को इतना नीच बनाया कि सुरा किसको कहते हैं? शराब को, सोमरस। कौन पिएगा उसको? देवता। देव कौन? सुर। सुर कौन? देवता। सुरा पीने वाला सुर और ना पीने वाला असुर। रक्षा करने वाला रक्षक था, उसे राक्षस बना दिया। इस देश में जो लोग दान दे रहे हैं, देवता वो थे, लेकिन देवता वाले देवता बन गए और तुम्हें देव जो दान देने वाले उन्हें दैत्य बना दिया गया। तुम दैत्य हो, राक्षस हो। एक भ्रष्टाचार थोड़ा था, यहाँ पर शब्दों का भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक भ्रष्टाचार, अंधविश्वास की भी कोई प्रकाष्ठा की सीमा थी। अब भी आप लोगों को कि ये सारे राष्ट्र बन सकते हैं, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? अगर इस देश में अंग्रेज ना आए होते, जिन लोगों ने
आर्यन सभ्यता ने आके यहाँ पर हमें गुलाम बनाया। हम तो गुलाम के गुलाम रहे, उनके ऊपर आक्रमण मुगलों ने किया, हमने उनका साथ, हमें तो पता नहीं, हम तो गुलाम है, मुगलों के हो या आर्यों के हो, हम साथ नहीं दे सके। उन्होंने आके मुगलों ने इनके ऊपर आक्रमण करके इनको गुलाम बना दिया। गुलाम बना लिया, उसके बाद क्या हुआ साथियों, उन्होंने टैक्स मांगा इन लोगों से, बोला तुम भी विदेशी हम भी विदेशी, टैक्स के साथ तुम राज करो, हम पूजा पाठ करेंगे, तुम हमारे में दखल ना दो, हम तुम्हारे राज में दखल नहीं देंगे। 1040 साल मुगल राज करते हैं, कोई पंडा पुजारी उनका विरोध नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में जो कहते हैं जीरो का आविष्कार किसने किया, बोले आर्यभट्ट ने। कब, कौन से सन में, 495 में। इसका मतलब उससे पहले जीरो थी नहीं। तो फिर रावण के 10 सिर और कौरव पांडवों के 100 भाई, कैसे 2-2 जीरो और 1-1 जीरो कैसे गिनिए। शून्य का मतलब भगवान राम से जोड़ते हैं, शून्य का मतलब भगवान राम से जोड़ते हैं, यानी 495 में भी राम था, उससे पहले भी राम था। 4 धाम यात्रा किसने बढ़ाई, शंकराचार्य ने। कब बढ़ाई, 788 ईस्वी में। 788 ईस्वी में शंकराचार्य ने 4 धाम बढ़ाई। अंधे माता पिता को लेकर के 4 धाम यात्रा पर सबसे पहले कौन गया, आपके सामने 4 धाम यात्रा पर गया, कौन गया, श्रवण कुमार। उसे प्यास लगी, पानी नदी में लेने गया तो उसका तीर किसने मारा, दशरथ ने। अगर दशरथ था तो राम उसके बाद ही होया होगा। अब आ जाओ 1623 ईस्वी में तुलसीदास, जिसने चौपाई लिखी, ढोल कुमार सुंदर पसुंदारी पूज्य विपर सकल गुणहीन। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई, 1623 में। 1623 में मृत्यु हुई, तो उससे पहले एक किताब लिखी होगी उसने, रामायण और रामचरितमानस। उसने रामचरितमानस और आपकी रामायण में ढोल कुमार सुंदर पसुंदारी की तो लोकोक्तियां लिखने का टाइम मिल गया, जिसको पंडित पुजारी कहते हैं। 1623 में भारत में राज किसका था, औरंगजेब का। औरंगजेब को कहते हैं 100 जनेऊ और चोटे काट करके वो तब रोटी खाता था। फिर उसके बारे में एक चौपाई क्यों नहीं लिखी तुलसीदास जी तूने, जब सारी जितनी भी किताबें तेने लिखी शास्त्रों की, ये सारी 1623 में मरने से पहले ही लिखी होगी। क्या लिखता है तुलसीदास, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। रघुवीर कौन, राम। 1623 ईस्वी में राम, 495 ईस्वी में राम, 788 ईस्वी में राम, और उससे बाद जब अंग्रेज आए 23 सितंबर विश्वकर्मा डे, पहले हमारे 1.5 साल बाद होते थे, जनवरी फरवरी तो उसके बाद आई। जब यहाँ जन्म मनाया जाने लगा विश्वकर्मा का, तो उसके बाद जवान होगा उसने श्री या लंका बनाई होगी। लंका थी तो रावण था, रावण था तो राम भी था। कब कब का राम, हजारों साल राम, लाखों साल राम। लोग कहते हैं कि हु इज गॉड, ये तो गॉड है, भगवान है। अरे 4 राम है, 4 राम, ये समझने की जरूरत है। एक राम दशरथ का बेटा जो नकली तौर पर कतार, एक राम घट घट में बैठा जिसको हम सिमरन करते हैं, एक राम का सकल प्रसारा जो सारी दुनिया से नारा, जिसको हम कण कण में व्यापक कहते हैं। कौन है भगवान? गौतम बुद्ध ने कहा 5 तत्व भगवान है। ये 5 जो तत्व हैं भगवान ये हैं। वैसे भूमि, कैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर, भगवान। इन 5 तत्वों से जब ये 5 तत्व इकट्ठे होते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है। जब सूर्य पृथ्वी से टूट करके, सूर्य से टूट के पृथ्वी लगी हुई, ठंडी हुई, पानी आया, वनस्पति आई, जीव जंतु, इसी ग्राउंड में पानी भर के खड़ा कर दो, बीज डालने की जरूरत नहीं। मगर मच्छर, सांप, बिच्छू, मेंढक, केंचुए सब कुछ पैदा हो जाएंगे जब ये 5 तत्व मिलते हैं।
लेकिन पूरा देश धर्म और कर्म के नाम से लूट लिया गया है। धर्म कर्म के नाम से लूटा है देश। आप जो भी कमाओ, दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, ये जीवन तो तुम्हारा खराब हो गया, अगला जीवन तो ठीक कर लो। अगला किसी ने देखा नहीं हो तो ठीक करता। आपको समझाया गया जो भी कमाओ, दान पुण्य करो, स्वर्ग में जाओ, नहीं तो नरक में जाओगे। मैं मेरे भाइयों और बहनों आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे पास मथुरा वृंदावन से कुछ लोग आए, मैंने उनसे कहा मैं भी स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। बोला जी भेज देंगे, मगर रास्ता बताओ। बोला बता देंगे। मैंने कहा पहले ये बताना पड़ेगा मैं पिछले जन्म में स्वर्ग में था नरक में। बोले ये नहीं बता सकते। मैं कहा भाई मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनने, मैं बता देता हूँ। बोले बताओ। मैंने कहा मेरी उम्र 70 साल, 70 साल पहले कहाँ था? माँ के गर्भ में। कहाँ से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं माँ के गर्भ से पहले अपने बाप के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु किस चीज से बने? रोटी से। रोटी किससे बनी? अनाज से। अनाज कहाँ से आया? किसी पेड़ पौधे से। पेड़ पौधा कहाँ से आया? जब 5 तत्व मिलते हैं, बरसात होती है, अनेकों पेड़ पौधे पैदा होते हैं। उन पेड़ पौधों से पहले मैं मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, इस ब्रह्मांड अंतरिक्ष में था। जब पांचों तत्व इकट्ठे हुए, बरसात में किसी पेड़ पौधे ने जन्म लिया, मैं अग्नि, मिट्टी, पानी, वायु से उस पेड़ पौधे में गया। पेड़ पौधे का अनाज लेगा, मेरे बाप ने खाया, बाप ने अनाज खाया, रोटी खाई, खून बना, खून के सपर्म बने। मैं सपर्म में गया, माँ बाप मिले, घर में गया, पैदा हो गया, 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगा। हवा निकलते ही शरीर ठंडा हो जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, हवा हवा में मिल गई। किसी ने जलाया या दफनाया, जलाया या दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उठ गया। आते हुए लोग क्या कहेंगे? पंच तत्व में विलीन हो गया।